2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो खुद को 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना देख रहे हैं। इनमें से किसी एक का सपना पूरा होगा, वो जनता का चहेता होगा और उसे जनता प्यार और सम्मान देकर इस कुर्सी पर बैठाएगी। नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं DND न्यूज। क्या 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी इस कुर्सी पर बैठेंगे, इस सत्ता पर आसीन होंगे? क्या वो तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? आइए जानते हैं। 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो सबसे बड़ी बात पीएम मोदी के लिए होगी। उनके नेतृत्व में पार्टी 2 बार चुनाव जीत चुकी है और तीसरी बार जीत उन्हें देश के प्रधानमंत्रियों के लिस्ट में अलग मुकाम पर खड़ा करेगी। इसके पहले 2 प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल पूरा करके तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952, 1957 और 1962 का चुनाव जीते। 1964 में पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया था। आपको बताते चले, पीएम मोदी अगर इस बार चुनाव जीतते हैं या हारते हैं तो उनका एक अलग ही रिकॉर्ड बनेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। आपको बताते चले, उनके बाद इंदिरा गांधी भी 3 चुनाव जीती और पीएम बनी। इंदिरा गांधी 1967, 1971 का चुनाव जीती। 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई। 1977 में चुनाव हुए जिसमें इंदिरा की करारी हार हुई, लेकिन 3 साल बाद 1984 के आम चुनाव में उन्हें फिर से जीत मिली और प्रधानमंत्री बन गई। जी हाँ दोस्तों, 1984 में पीएम पद पर रहते हुए उनकी भी हत्या कर दी गई। वैसे तो 3 बार प्रधानमंत्री बनने की लिस्ट में बीजेपी के ही दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी शामिल है। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इसमें है, लेकिन तीनों बार को मिलाकर वह सिर्फ 6 साल ही इस पद पर आसीन रहे थे। 6 साल ही इस पद पर उनकी उपस्थिति रही थी। पूरे कार्यकाल को अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह के 2 कार्यकाल की बराबरी कर ली है। ऐसे में अगर उनके नेतृत्व में 2024 में जीत मिलती है तो वे नेहरू और इंदिरा की कतार में खड़े हो जाएंगे। 2014 में आया राजनीति का मॉडल चलेगा क्या? आपको बताते चले, क्या 2014 में जो मॉडल चला था राजनीति का, वैसे 2024 में चलेगा? देश की राजनीति में आजादी के बाद थोड़े समय को हटा दें तो 4 दशकों तक कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस के साथ उच्च जातियां, मुसलमान और दलितों का साथ मिला। हालांकि 70 के दशक में कांग्रेस को राज्यों में चुनौती मिलने लगी थी। फिर आया 90 का दशक। इसमें एक तरफ मंडल था, दूसरी तरफ कमंडल यानी बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति। इसमें देश में गठबंधन राजनीति का दौर शुरू हुआ जो 2014 तक कायम रहा है। 2014 आते आते बीजेपी पूरी तरीके से नए कलेवर में थी। अब तक उच्च जातियों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा ने 2014 में बता दिया कि उसने मंडल की काट ढूंढ ली है। नरेंद्र मोदी ब्रांड बनकर उभरे और उनके नेतृत्व में न सिर्फ देश बल्कि राज्यों में बीजेपी का परचम लहराया। हिंदुत्व प्लस मोदी ब्रांड की सबसे खास उपलब्धि रहा है। यूपी जहां बीजेपी बस सांस ले पा रही थी, 2 बार से प्रचंड बहुमत से सरकार में है और उसके बाद 2 बार लगातार उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बीजेपी की तरफ से उन्होंने पहल की थी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।